कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं जानामि। तेयं सदा परिभवग्नं विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री जानकी रमन जय भूभार उधार मुनि जन धन संतन के सर्वस दशरथ राजकुमार रामचरितमानस विमल कथामित विस्तार आसन आय विराजे श्री केसरी कुमार। ये हो हनु इतना कर दो मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति श्वास बसे सिया राम का रूप किए धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज के। पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज के। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी करुणामय अम्ब श्री जानकी जी कथा के अनादि वक्ता भूत भावन भगवान शंकर तथा अनादि श्रोता जगजननी माँ गिरजाजू अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणे कवि कुल चक्र चूड़ामणि श्री तुलसीदास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सब जो इस लुंक में जुड़े हुए हैं सभी को अत्यंत श्रद्धा और प्रीति पूर्वक तथा आज के सूत्रधार डॉक्टर लोकेश साहू जी युवराज सिन्हा जी ये सभी को सादर नमन करते हुए आइए आज जो विषय दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे। छल करिटारे उतासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्नु जब ते ही जान्यो मरम तब श्राप कोप करी दिन। भगवान शंकर से मां गिरिजा जी ने पूछा है प्रश्न। इसी प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न तो बहुत लंबे चौड़े हैं, हम सब प्रश्न की चर्चा नहीं करेंगे, पर उन्होंने जो प्रश्न किया वो यही कि भगवान को निर्गुण से सगुण क्यों बनना पड़ा। अच्छा, सगुण रूप में आए वहां तक ठीक है, फिर सगुण बने भी तो मानव क्यों बने, ये मुख्य प्रश्न है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी असर्व रहित सब उर पुरवासी नाथ धरेऊ नरतन के ही हेतु
और मोहि समझाव कहो वृष केतु। अब यहाँ वृष केतु शब्द का प्रयोग है, अब इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे। मुख्य प्रश्न है राम धरेउ नर तन के ही हेतु, मानो नारायण को नर क्यों बनना पड़ा। नारायण नर बनता है तो डिमोशन है कि प्रमोशन है। इंस्पेक्टर को हवलदार, इंस्पेक्टर के धोखे में हवलदार बन जाए तब डिमोशन है कि प्रमोशन है? तब तो डिमोशन कहेंगे ना। अब नारायण नर बने तब, अरे नारायण नर बन के भी नारायण ही है, आकृति नर की है, उनका कोई डिमोशन प्रमोशन नहीं। आकृति भले नर की है लेकिन है ही वो नारायण। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान क्यों नर बने, कब क्या करते हैं, इसे कोई नहीं जान सकता। क्यों विपुल विशद निगमागम गाए, जिनका चरित्र ही अगणित है, अनंत है। क्यों अवतार होता है, अवतार क्यों लेते हैं, एक निश्चित कारण, यही कारण है, ऐसा ही है या ऐसा ही होता है, ऐसा कोई कुछ कह नहीं सकता। तब कहा महाराज इतने लोग जो गाते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं निज निज मति विलास कवि ही हरि ही बखानी, जिसकी जितनी बुद्धि वो उतना ही करता है। सीमित बुद्धि वाले सीमित बात ही करेंगे, असीमित को कौन जान सकता है। तो मां ने पूछा कि आप भी नहीं जानते? बोले मैं भी नहीं जानता। तब कहा ये सुनने को अपने को नहीं मिलेगा फिर। तब भोले बाबा कहते हैं समुझी परई जस कारण मोही, मुझे जो समझ में आया है, मैं जानता हूं दावा नहीं कर रहे हैं, मैंने इस पर विचार किया है। अब विचार करने के बाद जो मेरे समझ में आया है वही मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे राम जन्म क्यों होता है, राम नर क्यों बनते हैं? तो राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी। इतना सीमित कर देते हैं भगवान शंकर। परम विचित्र एक से एक है, अनेक है, पर मैं तो एक दो ही कह पाऊंगा। अब कहने की बोलचाल की भाषा में है चलना 2-4 जन जाओ, अरे 8 जन भी हो सकता। वैसे ही एक दुई, जन्म एक दुई कहूं बखानी। अब दूसरे कल्प की कथा को उठाते हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे। ये दूसरे कल्प की कथा है। युद्ध में जलंधर से हार करके सब देवता दुखी। तो ये अवतार जो है देवताओं के लिए है भगवान का। जलंधर ने सारी सृष्टि पर विजय पाली, देवता हार गए, तब देवता के नायक भगवान शंकर आए। भगवान शंकर भी लड़ते 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 थक गए हैं। क्यों थक गए हैं? कि जलंधर के पास 2 ताकत काम कर रही है, एक उसकी स्वयं की ताकत और दूसरा पत्नी की ताकत। पत्नी सती है, परम सती है, पतिव्रता है। इसीलिए भगवान शंकर उस पतिव्रता के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रहे हैं, कितने भी प्रयास कर रहे हैं। तब देवताओं को संकट मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश बनाकर उनके पातिव्रत को टार दिया है। यही कहा है गोस्वामी जी ने, छल कर टारे, ध्यान देना है, ये टारे शब्द है। उसका पातिव्रत भंग नहीं किया, उसका सील भंग नहीं किया, सिर्फ टार दिया है। टारने का समाज छत्तीसगढ़ी में जानते हैं, अरे बोल टारना मिल ले। टारे का मतलब
यहाँ का सामान वहां रख दो, यहां से उठाओ वहां रख दो, तारना हो गया, इतनी सी बात है। तो भगवान विष्णु जालंधर के वेश में आते हैं। जब वृंदा को मालूम होता है कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, तब गोस्वामी जी कहते हैं, छल करिता रे उता सुब्रत प्रभु सुर कारज किन, अजब ते ही जाने मरम तब साप कोप करी दिन। जलंधर के बारे में भी थोड़ा जान ली। जलंधर शिवांश था, शिव के क्रोध से समुद्र में इसका जन्म हुआ था। जन्मते ही जोर से रोया, इतना जोर से रोया कि भगवान ब्रह्मा आ गए, कौन रो रहा है, मेरी सृष्टि में तभी किसी का जन्म नहीं हुआ, मैंने किसी का जन्म लिखा नहीं, ये रो कौन रहा है। तो भगवान ब्रह्मा जी आ गए। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, शिव का अंश होने के बाद ये अशिव क्यों हुआ। अगर ये शिवांश है तो इसमें शिव का गुण होना चाहिए, पर शिव का कोई गुण नहीं, रुद्र का गुण है, क्रोध का गुण है, तमोगुण का गुण इसमें पूरा। भगवान शंकर तमोगुण माए तो क्रोध हुआ, वही क्रोध तमोगुण जो है जालंधर के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बढ़िया बात कहा गया है, अगर आप सदगृहस्थ बने और संतान उत्पत्ति के लिए भी आपको सात्विक होना चाहिए। जिस दिन संतान उत्पत्ति करना हो उस दिन पूजा पाठ करिए, ये संस्कार हमारे यहाँ है। और सात्विक वृत्ति से जो बालक जन्म होता है वो महान होता है, और जो तमोगुण से आबद्ध हो जाता है तब उसका पुत्र राक्षस बनेगा, दानव बनेगा, परिवार विरोधी बनेगा, समाज विरोधी बनेगा। और इसका प्रमाण भागवत में आता ही है। दिति और कश्यप, दिति संध्या के समय प्रार्थना करती है कश्यप से, और कश्यप मना भी करते हैं, ये समय ठीक नहीं है। मैं इस कथा में नहीं जाना चाहूंगा, मैं यही कहूंगा, संयम से जो संतान उत्पत्ति होगा, संयम से वो देवता बनेगा, और असंयम से जो संतान पैदा होगा वो दानव बनेगा। ये हमारे शास्त्रों का संकेत है। ब्रह्मा जी ने पूछा ये बालक कौन है, तो कहा मेरा पुत्र है, दान कर दिया ब्रह्मा जी, आप ले जाओ इसको। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने गोद में लिया, ब्रह्मा जी के दाढ़ी की इतने जोर से खींचा कि ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गया। अरे तो पैदा होते ही गड़बड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा, पैदा होते ही जो ब्रह्मा की दाढ़ी हिला दे, या भगवान जाने बड़ा होगा तो क्या करेगा। और सचमुच उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ही वो असुराधिपति हो गया, असुरों का अधिपति बन गया, असुरों का अधिपति बन गया। और उसका विवाह ब्रह्मा जी ने कालनेमी की कन्या वृंदा से करा दिया। और वृंदा पतिव्रता थी, सती थी। और सतीत्व का बल देखो, सतीत्व का बल छोटा मोटा नहीं है। अनुसुईया जैसे सती के घर में भगवान आए, 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, अब उनके सामने छोटे बन गए। जो सतीत्व के सामने जो भगवान भी छोटे बन जाएं, ये सतीत्व का प्रभाव है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यस्य पत्नी भवेत् साध्वी पतिव्रत परायणा सजई सर्वलोकेषु सुमुखी च धनी पुमान। समस्त ईश्वर तीनों लोक में विजय कर सकता है वो। कितना तेज, तो कंपते सर्व तेजांसी दृष्ट्वा पाति व्रतमः। पतिव्रता के शक्ति से तीनों लोग कांपते हैं। भर्ता सदा सुखम भोगते रम मानो पतिव्रता, उसका पति सुखी हो जाता है, पत्नी रक्षा करती है।
पत्नी का सत्य फिर रक्षा करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धन्या सा जननी लोके धन्यो अथो जनका पुनः। ऐसी प्रतिवता की मां को भी धन्य कहा गया, पिता को भी धन्य कहा गया। धन्य सच पति ही श्रीमान ये प्रतिपदा, सबको धन्य कर देती है। जब वृंदा ने ये जाना कि उसके पति से भगवान शंकर युद्ध कर रहे, युद्ध करने वाला कौन? जो संहार का देवता है, जो काल है, महाकाल है, विकराल है, ऐसे शंकर जी युद्ध कर रहे हैं, तो पति के प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा की पूजा शुरू है। भगवान शंकर ने देखा यह मरता नहीं, तो भगवान विष्णु नारायण के स्मरण किया, प्रभु अब ये हमसे कुछ नहीं हो रहा है, आप समझो। भगवान ने सहायता किया। आए किस रूप में आए, इस पर संतों में मतभेद, एक मत नहीं है सब, पर आए। अब हम तो यही मान लें कि जलंधर बन के ही आए। क्यों आए जलंधर बन के भगवान? तो पूर्व में इसने भगवान को पति पाने के लिए तपस्या किया था, नारायण ही मेरे पति हूं, इसलिए भगवान पति रूप में आए। और जैसे ही भगवान को वो जालंधर के रूप में देखा, अपने व्रत से उठ करके दौड़ पड़ी। इतने में ही पाति व्रत भंग हो गया और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए रक्षा कवच टूटा और भगवान शंकर ने जालंधर का वध कर दिया। अब यहां पर हमने जब कहा, चर्चा की कि छल करी टारे, वास्तव में भगवान विष्णु को छल करना आता ही। वास्तव में भगवान छल नहीं करते हैं, भगवान ही चले गए। कैसे चले गए? श्राप दे दिया, पत्थर बन जाओ। नारायण पत्थर बन जाए, इससे बड़ा छल क्या हो सकता है? नारायण ही पत्थर बन जाए, छलने गए थे और खुद छला गए। तो भगवान शंकर और कहा मेरा पति ही रावण बनेगा, तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। भगवान ने पतिव्रता का सम्मान करने के लिए श्राप को स्वीकार किया। और वृंदा को तुलसी के रूप में सर पे रखने का भी वरदान दे दिया। वैसे कथा बहुत छोटी है, 9 पंक्ति में है, 2 लाइन दोहा को भी जोड़े तब 9 पंक्ति, अति संक्षेप में। लेकिन अति संक्षेप में 9 लाइन, 9 यानी पूर्ण है। 9 लाइन में ही इस कथा में इतनी व्याख्याएं भरी हुई हैं, 9 में ही पूर्ण हो जाती है। एक कल्प सुर देखी दुखारे और समर जलंधर सन समहारे, शंभु किन्न संग्राम अपारा और धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी अतहि बलता ही न जीत ही पुरारी, और छल करी टारे सुता सुब्रत प्रभु सुर कारज खिन्न, जब तेहि जाने मरम तब पाप कोप करी दिन, तासु साप हरि किन्ह प्रमाना। यहां पर भगवान बहुत तुलसीदास जी बहुत अच्छा संकेत करते हैं, कौतुक निधि कृपाल भगवान। साप को भगवान ने स्वीकार किया, बोले उनको कौतुक करना था। तहां जलंधर रावण भयऊ और रणहति राम परम पद दयऊ, एक जन्म कर कारण ये अजहि लगी राम धरी नर देहा। 9 पंक्ति। आई कथा इतनी विचित्र क्यों है? भगवान की भगवत्ता पर भी संदेह उत्पन्न करती है ये कथा। क्या भगवान ऐसे ही होते? भगवान भी छल करते?
सती के सतीत्व को छल करके भगवान ने नष्ट कर दिया, और वास्तव में भगवान ने किया है, तब ये घटना बड़ी भयावह है। क्योंकि भगवान कहते हैं मोहि कपट छल चिंतन भावा। जिनको स्वयं को अच्छा नहीं लगता दूसरे के साथ छल करेंगे भगवान। भगवान का जन्म क्यों हुआ है ऐसा कहेंगे तब। धर्म के संरक्षण के लिए भगवान का जन्म होता है, धर्म की रक्षा के लिए। जब जब हो धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर ये घटना इसी प्रकार है, भगवान ने छल किया है, तो भगवान के द्वारा किया गया ये अधर्म है। धर्म का विनाश हुआ है, अधर्म की पुष्टि हुई है। छल करी तारे उतासु व्रत। लेकिन ये प्रसंग जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ये प्रसंग जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इस प्रसंग में धर्म की अत्यंत सूक्ष्म व्याख्या समाहित कर दी गई है। इस प्रकार की बात व्याख्या अन्यत्र नहीं है। वास्तव में गागर में सागर भर दिया गया है। भगवान का जन्म तो वास्तव में गोस्वामी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, आही नहीं बरनी, सीध ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान का जन्म होता है। और यहां धर्म का विनाश करते हुए दिखाई देते। देखो, स्त्री का सर्वोच्च धर्म क्या है? तो स्त्री का सर्वोच्च धर्म है पातिव्रत, पतिव्रता होना। गोस्वामी जी अन्यत्र भी कहते हैं, धन्य सोनारी, उत्तरकांड, धन्य सोनारी जो पतिव्रत करई। गोस्वामी जी ने कई स्थलों पर पतिव्रताओं की सराहना की है। इसका मतलब पति ही उसका ईश्वर है। अब पति में ही ईश्वर की आराधना करने से नारी सब असंभव को संभव बना सकती, सब असंभव को। अब विचार ये करना है कि नारी के लिए तो कहा गया है कि अब पतिव्रता रहे आपका जीवन, आप पतिव्रता बनिए, पति में ही भगवान देखिए, अब पति की पूजा करके परमेश्वर को प्राप्त करिए। लेकिन पुरुष के लिए कहीं कुछ नहीं कहा गया है, पत्नी व्रता बने ऐसा कहीं संकेत। क्यों? सारा नियम पति पत्नी के लिए, अब पति के लिए कुछ नहीं। वास्तव में देखा जाए तो पति एक कालखंड है और पत्नी उस कालखंड का निर्माता है। संसार के मूल में नारी ही है, नारी सृष्टि की जन्मदात्री है। पूरे परिवार को, चाहे वो पति हो, पुत्र हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, देवरानी हो, कुटुंब हो, सबको एक सूत्र में जो बांध रखती है ये नारी ही है। वो सूत्र क्या है? किस सूत्र में बांधती है? ऐसी कौन सी सूत्र है जो सबको एक सूत्र में बांध दे? विश्व में यद्यपि अनेकता है, लेकिन अंतर्यामी ईश्वर सब में है। यही सूत्र है जो सबको पिरो के रखती है। नारी वास्तव में देखा जाए तो समाज में सुस्थिरता का केंद्र, स्थिरता का केंद्र, शांति का केंद्र, संगठन का केंद्र और विघटन का भी केंद्र नारी। बहुत पावरफुल है नारी, पुरुष उतना पावरफुल नहीं है।
नारी का भी कोई आराधना का केंद्र होना चाहिए। ये भी तो कहीं बंधे, जो सबको बांध के रखती है उसे भी कहीं बनना चाहिए। इन्हें बांधने वाला कौन? तब उसके संरक्षक के रूप में, प्रिय के रूप में, आकांक्षाओं को पूरा करने वाले के रूप में उस पति का निर्माण हुआ। ये यहां आप बताओ। अब इसके भरोसे सबको बांधो। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने भी, वेदों ने भी पति की उपासना, पतिव्रत धर्म की धारणा को महत्व दिया गया। अब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अन्य भी साधन है। पुंडरीक की कथा हम लोग जानते हैं। पुंडरीक अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, अब भगवान समझकर ही पूजा करते थे। एक दिन भगवान ने देखा, अरे पुंडरीक आज पूजा करने नहीं आया, भगवान ही उसके घर आ गए। पुंडरीक के घर में आंगन में चिल्लाया, पुंडरीक आज कैसे पूजा करने नहीं आया? भैया मैं तुम्हारे घर में आ गया हूं। तो कहा, महाराज मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूं। अरे मैं भी तो भगवान हूं, आप नंबर 2 भगवान है। मेरे नंबर 1 के भगवान तो मेरे माता पिता है। जब तक इनकी सेवा नहीं करूंगा तब तक मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। भगवान विष्णु खड़े। पुंडरीक ने कहा, आप अभी तक खड़े हैं? बोले हाँ, ये ईटा फेंक दिया, आप इस पे खड़े हो जाए। क्या संकेत यही है, हम चाहे जिसको ईश्वर के रूप में देखें, माता को, पिता को, बहन को, भाई को, अरे पत्थर में प्राप्त कर सकते हैं हम भगवान। पत्थर की पूजा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो जीवित व्यक्ति की पूजा करके भगवान को कैसे नहीं प्राप्त कर सकते? किया जा सकता है। जालंधर स्वयं दुराचारी था, अत्याचारी था, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। पत्नी साध्वी है, पतिव्रता है। अब धर्म की अद्भुत विडंबना ये देखिए, पतिव्रत से प्राप्त होने वाली शक्ति एक पापी को संरक्षण प्रदान कर रही है। पत्नी पतिव्रता है, उसकी शक्ति किसे मिल रही है? बोले जो अधर्मी है, जो दुराचारी है, जो समाज को सता रहा है, उसको ताकत मिल रहा है। अब इस पतिव्रत धर्म को हम धर्म कहें? इस पतिव्रता धर्म को क्या हम धर्म कह सकते हैं, जो अधर्म को पुष्ट कर रहा है? तो हम इसे धर्म नहीं कर सकते, अधर्म ही कहेंगे। यह अधर्म है। वास्तव में बिंदा का पतिव्रत धर्म के लिए ही घातक है। जालंधर दुराचारी है। भगवान जालंधर के वेश में आए, भगवान को कह दिया भगवान छलने आए हैं, और यही जालंधर भगवान शंकर बनकर पार्वती के पास चल दिया। इतना ताकत वाला है कि पार्वती मैया के पास चल दिया भगवान शंकर। तुम दूसरे को छल सकते हो, दूसरे के पतिव्रत को तुम भंग करना चाहते हो, और तुम्हारी पतिव्रता सुरक्षित रहे। जो तुम बोओगे वही तो काटोगे। तुम दूसरे के साथ छल कर सकते हो, दूसरे के पत्नी के साथ छल कर सकते हो, और तुम्हारी पत्नी के साथ कोई छल ना करे। ये कहाँ का नियम है? एक बात स्पष्ट होती है, वास्तव में पतिव्रता से प्राप्त शक्ति का ये दुरुपयोग करता है। किसके विरुद्ध? पतिव्रताओं के विरुद्ध। बिंदा की पतिव्रता की शक्ति अन्य पतिव्रताओं के लिए घातक है। यही धर्म होते हुए भी अधर्म का रूप है। धर्म का चोला पहन के आ गया है, धर्म का कपड़ा पहन लिया है, अधर्म आ गया है। इसका मतलब यदि धर्म का संरक्षक न होकर स्वार्थ का संरक्षक है,
यदि धर्म धर्म का संरक्षक न होकर स्वार्थ का संरक्षक बन बैठा है तो उसे किस रूप में याद किया जाए? यही बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। किम कर्म किम करोति कवयो यत्र मोहिता। धर्म समझ में नहीं आता, कर्म क्या है अकर्म क्या है, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। अब पूरा महाभारत इसी का उदाहरण है, जहां सब समझ में नहीं आ रहा है धर्म क्या है। अच्छा, अधर्म दो तरफा वार करता है। एक तो अधर्म स्वयं की शक्ति अधर्म है, और दूसरा धर्म के प्रति हमारी आस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देता है। हमारी जो आस्था धर्म के प्रति है उसे वो छिन्न भिन्न भी कर देता है, दो तरफा आक्रमण करता है। रामचरितमानस में आप देखें, लंका के मैदान पर लंका पहुंच गए भगवान राम, तो रावण ने कहा इसका होलिया जरी निकाल के लाओ, कंप्यूटर से निकालो इसकी सारी जानकारी, ये कौन है? तो राम जी का एक विशेष गुण निकल गया कि ये यज्ञ के संरक्षक हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए इन्होंने तारका, सुबाहु, मारीच पर आक्रमण किया है और उनके यज्ञ को पूर्ण किया है। तो यज्ञ का संरक्षक है, यज्ञ को नष्ट नहीं होने देगा। ये बहुत बड़ा गुण मिला। अब मेघनाथ जब मेघनाथ को विश्वास हो गया कि ये यज्ञ का संरक्षक है, हमारे यज्ञ को नष्ट नहीं करेगा, तो मेघनाथ ने अपराजय यज्ञ कर दिया। निकुंभला, इस यज्ञ से तो हम अपराजित हो जाएंगे, हमें कोई नहीं मार सकता। तो भगवान राम यज्ञ के संरक्षक बन के बैठे रहे। मैं यज्ञ का संरक्षक हूं करके नहीं, भगवान राम ने कहा इस यज्ञ को नष्ट कर दो। मेघनाथ मख करैया पावन, खल मायावी देव सतावन। मेघनाथ का एक यज्ञ अगर बच जाता तो उस यज्ञ के बाद संसार में कोई यज्ञ ही नहीं होता, होने ही नहीं देता मेघनाथ। तो भविष्य के यज्ञों को बचाने के लिए भगवान राम ने मेघनाथ के यज्ञ को बोले नष्ट करो, रावण के यज्ञ को नष्ट करो। इसी सिद्धांत में दक्ष का यज्ञ भी नष्ट हुआ था। भले ही भगवान को एक कलंक मिल जाए यज्ञ के नष्ट करने वाले। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। जब मुस्लिम आक्रांता राजपूत से लड़ते थे तो 10-20 गाय को सामने रख देते थे। राजपूत वीर गाय को माता मानते थे, शस्त्र गिरा देते थे। ये हमारी धर्म भीरुता का भाव अनुचित लाभ उठाते थे, दुष्टापूर्वक लाभ उठाते थे। हमारे वीर अपना गला कटवा लेते थे। गौ की रक्षा के लिए क्षत्रिय अपनी गला कटवाते थे। उस समय राजपूतों का शस्त्र न उठाना स्वाभाविक था, पर यही धर्म भीरुता अगर ऐसा विचार कर लेते, एक गाय के न रहने से अगर लाखों गाय बचते हो क्या दिक्कत? एक गाय की कुर्बानी दो, लाखों गाय बचा लो। लेकिन इनकी धर्म वीरता से ये जब राजा बन गए, आक्रांता या मुस्लिम पठान, तो कईयों लाखों गायों को कटवा दिया। ये हमारी धर्म वीरता का। इसीलिए धर्म क्या है, बहुत धर्म का निर्णय करना ऐसी स्थिति बड़ा कठिन हो जाता है। श्यामा गाय का दूध अमृत माना जाता है। एक व्यक्ति श्यामा गाय के दूध को नाली में डाल रहा था, तो दूसरे व्यक्ति ने देखा, अरे मूर्ख,
तू अधर्मी है, पापी है, श्यामा गाय का दूध नाली में डाल रहा है। तो अमृत की रक्षा करना चाहिए? बोले हाँ करना चाहिए। अगर अमृत में जहर मिला हो तब भी उसको श्यामा गाय का दूध है करके पी लेना चाहिए। ऐसा वाह्य धर्म किसी काम का नहीं है। धर्म तो वो है जो हमको जीवन दे, और जो हमारा जीवन ले वो धर्म नहीं है। पतिव्रताओं की शक्ति बड़ी असीम है, बहुत असीम। पुराणों में पढ़े होंगे, एक नर्मदा जिसने कहा कि जब तक तो उसको श्राप दे दिया उसके पति को कि सूर्योदय होते ही मर जाएगा। बोले अब सूर्योदय ही नहीं होगा, जाओ। तीनों लोग में हाहाकार मच गया। श्रीमद् भागवत वगैरह में इसकी कथा आती है। भगवान स्वयं पतिव्रताओं के सामने छोटे पड़ जाते हैं। इसका उदाहरण तो अनुसुईया जी हैं, जहां भगवान छोटे हो गए। गोस्वामी जी कहते छल करितारे सुब्रत। भगवान छल किया ऐसा कहते हैं। आज में ये पूरी नहीं होगी, कल इसकी व्याख्या और करेंगे। आज तो बस थोड़ी सी इसके बीच में इसको देखे हम लोग। भगवान छल नहीं कर सकते। जो धर्म के रक्षक हैं वो अधर्म नहीं कर सकते। लेकिन एक सूत्र और भी जाऊं, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म किया जा सकता है। क्योंकि अधर्म जब धर्म का चोला बदल के आ जाए हम